सलमान खान को देख करके खड़े खड़े बिस्लरी की बोतल खोल करके खड़े खड़े पानी न पिए। धोनी को मैदान में देखा कि खड़े खड़े पानी पी रहा है। ज़हीर खान चूंकि मुसलमान है, मोहम्मद शामी चूंकि मुसलमान है, मोहम्मद कैफ चूंकि मुसलमान है, ये स्टेडियम में बोतल खोल करके खड़े खड़े पानी पी रहा है तो उसे देख कर कहीं मेरा बेटा भी खड़े खड़े पानी न पीने लगे। हुजूर ने मना फरमाया है, आपकी हड्डियां जब तक जमीन के ऊपर रहेंगी, जब तक आपके होश काम करते रहेंगे, आपको यह मसला याद रहेगा। मैंने फला तकरीर में हुजूर की हदीस के हवाले से मुलाहिजा किया है कि खड़े होकर के पानी पीने से मुस्तफ़ा ने मना फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं गलती से भी एक कतरा पानी अगर हलक के अंदर चला जाए, उंगली डालकर कई करके उसे बाहर करना, ये हुजूर फरमाते हैं यानी अपने बच्चों को ये बात बतानी होगी ताकि मेरा बच्चा सलमान खान को देख करके खड़े खड़े बिस्लरी की बोतल खोल करके खड़े खड़े पानी न पिए। धोनी को मैदान में देखा कि खड़े खड़े पानी पी रहा है। ज़हीर खान चूंकि मुसलमान है, मोहम्मद शामी चूंकि मुसलमान है, मोहम्मद कैफ चूंकि मुसलमान है, ये स्टेडियम में बोतल खोल करके खड़े खड़े पानी पी रहा है तो उसे देखकर कहीं मेरा बेटा भी खड़े खड़े पानी न पीने लगे। ए जालिम, ज़हीर खान क्रिकेटर है, तुम्हारा आइडियल नहीं है। मोहम्मद कैफ क्रिकेटर है, वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। मोहम्मद शामी एक बॉलर है, वो तुम्हारा आइडियल नहीं है। इसे देखकर खड़े खड़े पानी मत पीना, उसे देख करके बिस्लरी की बोतल खोलकर स्टाइल मत मारना। अगर तुम्हारा कोई आइडियल है तो वो मदीने की सरहद पे मुस्तफा जान रहमत लेते हुए है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नो डाउट देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ योर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। दुनिया के तमाम लोग सुन ले, अगर इस धरती पे कोई आइडियल है तो सिर्फ आमना का लाल है, सिर्फ आमना का लाल है। He has been sent for every man as a model. Sound fully. He has been sent for every man as a model. यानी दुनिया के तमाम लोगों के लिए मेरे पैगंबर आइडियल बन करके आए, मॉडल बन करके आए। हुजूर की बातें, हुजूर की नाते सिर्फ हुजूर के बारे में सोचिए। रबीउल अव्वल में 5 बैनर कम लगाइए मगर अपने बच्चों को हुजूर की 5 बातें ज्यादा बताइए। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके से 5 लाइटों की लड़ी कम लगवाइए मगर 5 बातें हुजूर की अपने बच्चों की सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए। मेरा बच्चा 3 साल का है, 3 साल की उम्र में बच्चा किस अक्ल का होता है, किस शऊर का होता है, ये आपको अंदाजा है। 3 साल की उम्र में बच्चे को कोई शऊर नहीं होता है मगर मेरे बच्चा 3 साल का छोटा वाला बच्चा जब भी दस्तरखान पर बैठता है, वो बैठता है, बैठने से पहले पूछता है अब्बू मेरी टोपी कहाँ है, अम्मी मेरी टोपी कहाँ है। 3 साल की उम्र के बच्चे को किसने सिखाया कि टोपी पहनना हुजूर की सुन्नत है, टोपी पहनकर खाना खाना चाहिए, उसे किसने बताया? मैंने तो बताया नहीं, मेरी बीवी ने तो बताया नहीं। वो बच्चा फिर जाना कैसे? वो देख रहा है मेरा बाप टोपी लगाकर बैठ रहा है, मेरा भाई टोपी लगाकर बैठ रहा है, मेरी माँ के सर पर दुपट्टा है। खाना खाने से पहले 3 साल का बच्चा अगर टोपी मांग रहा है, इसका मतलब है बुखारी शरीफ बाद में पढ़ना, पहले अपने बच्चों की जिंदगी को तरबियत से संवार दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने की जरूरत है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को अपने बच्चों को बताइए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बच्चों को सिखाइए ताकि आपका बच्चा जाने हुजूर की तालीमात क्या है। हमारा बच्चा जो कि उठते बैठते ऐसे लोगों के साथ उसकी संगत है, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जो आवारगी मचाता है। चौक चौराहे पर किसी मुसलमान बस्ती की पहचान करनी हो तो आसान पहचान है कि उस मोहल्ले से गुजरते हो जाओ, उस मोहल्ले से गुजरोगे जिस मोहल्ले में आवारा लड़के लूडो खेलते हुए दिख जाए, कैरम बोर्ड खेलते हुए दिख जाए, ये तो आज से 5 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। मगर आज के डेट में 10-12 लड़के आवारगी मचा रहे हैं, वो सबके हाथ में मोबाइल है और सब एक दूसरे को बोल रहे हैं तुम मारो, वो बोल रहा है तुम मारो, वो बोल रहा है तुम मारो। ये समझ लेना कि ये फ्री फायर खेलने वाले आवारा बच्चे मुसलमानों के बच्चे हो सकते हैं, वरना गैर मुस्लिमों के बच्चे स्कूल जाते हैं, गैर मुस्लिमों के बच्चे आवारगी नहीं मचाते हैं। अभी आज से 15 दिन पहले मेरे मोहल्ले के लड़का है जो मदरसे की
मस्जिद की तमाम जिम्मेदारियां संभालता है, उसका नाम शब्बार है। उसने एक तस्वीर मुझको भेजी, मोहल्ले के रात में 10 बजे मेरे मोहल्ले के 10-12 बच्चे एक जगह पे बैठ के, ये वो बच्चे हैं जिन बच्चों के पास शऊर है कि रात में हमें क्या करना चाहिए, मगर बाप ने आजाद छोड़ दिया। वो बच्चा आवारगी मचा रहा है चौराहे पर बैठ करके, रात में पिंडे पे बैठकर 10 बजे 11 बजे रात में वो फ्री फायर खेल रहा है। उसका बाप कितना बड़ा आवारा है जो अपने बेटे को पूछता नहीं, रात के 11 बजे घर लौट रहा है। बेटे को पूछना चाहिए था कि इतनी रात गई कहां थे। ये कौन पूछेगा? ये तो वो बाप पूछेगा जो बाप ईशा की नमाज इमाम के पीछे पढ़ करके आकर फजर में आकर अपने रात का खाना अपनी बीवी बच्चों के साथ खाता हो, वो ये बात पूछेगा। मगर जो बाप खुद अड्डाबाजी करेगा चौराहे पर, उसका बेटा भी लौंडियाबाजी करेगा। आज तेरा बेटा चौराहे पर बैठकर फ्री फायर खेल रहा है, कल तेरा बेटा किसी डॉम की बेटी को भगा कर ले आएगा। उस वक्त किसी मौलवी के पास ताबीज लेने मत आना, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरा बेटा खराब हो गया, मेरे बेटे को ताबीज दे दीजिए। ए जालिम, तेरा इमाम बोलता था मदरसे में भेज, मदरसे में भेजता नहीं था। मदरसे में भेज दिए होते तो तेरा बेटा जान जाता हुजूर की तालीमात क्या होती है, माँ बाप की इज्जत क्या होती है, एहतराम क्या होता है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो नारा लगाने का ठेका सिर्फ साजिद ने लिया है कि और किसी को भी नारा आता है? सुनेंगे थोड़ी देर? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को इमाम के पास बैठिए, इमाम साहब के पास भेजिए और उनको कहिए कि इमाम साहब के पास बैठ करके दीन की बातें सीखें, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जानें। जब हम इमाम को ही अहमियत नहीं देंगे, इमाम की ही इज्जत नहीं करेंगे, इमाम को ही वैल्यू नहीं देंगे, तो फिर हमारी ज़िंदगी किस खंदक में जाएगी हम सोच भी नहीं सकते। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें रूशनास अगर कोई कराएगा तो हमारा इमाम कराएगा, मगर हम तो चूँकि इमाम के ही पीछे पड़े रहते हैं। आज के डेट में अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए 24 लोग आते हैं, उन 24 लोगों में 10 लोग ऐसे होते हैं जो इमाम के पीछे लगे होते हैं। इमाम का उठना बैठना, इमाम का चलना फिरना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्र दी थी 60 साल, उन 60 साल में 15 साल में हम बालिग हुए। अगर 60 साल का हिसाब किया हमने तो हर साल अगर हर दिन आदमी 8 घंटे काम करता है तो उसका हिसाब कीजिए 60 साल में 20 साल वो काम करने में गुजार देता है। अगर हर दिन 8 घंटे सोते हैं तो 20 साल हमने सोने में गुजार दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्र दी थी हमें 60 साल, 20 साल सोए, 20 साल काम किए, 15 साल में बालिग हुए, हमारी उम्र हो गई 55 साल। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर आदमी 10-10 मिनट का वक्त लेता है तो उसके 3 साल गुजर जाते हैं सिर्फ खाने पीने में। अब ये हमको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 60 साल की ज़िंदगी दी थी। आज के डेट में ज़्यादातर लोग 60 साल ही जीते हैं। 60 साल 70 साल होते होते इंसान की ज़िंदगी दी एंड हो जाती है। वो अगर आज के डेट में अगर कोई 100 साल किसी की उम्र होती है तो लोग उसको लकी मानते हैं कि मेरा दादा 100 साल तक जिंदा रहा, मेरा दादा 120 साल तक जिंदा रहा। मगर अब आने वाला दौर चूंकि ऐसा आ रहा है, ये तसव्वुर भी मत कीजिए कि आप 100 साल जिंदा रहेंगे, ये सोचना भी छोड़ दीजिए आप। क्योंकि जितने पॉइजन हम लोग खा रहे हैं, जिस तरह की ग़ज़ाएँ हमारे जिस्म के अंदर जा रही हैं, उन ग़ज़ाओं से आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि आप 100 साल तक जिंदा रहेंगे। तो 60 साल 70 साल आदमी मिनिमम में मैक्सिमम जिंदा रहता है, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो 10 साल में भी हम मर जाएं, 5 साल में मर जाएं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सांस लेता है और सांस दोबारा लौटा नहीं पाएगा तो इंसान की उस वक्त भी मौत हो जाएगी। 1 साल में भी इंसान मर जाता है, कभी माँ के पेट में भी इंसान मर जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
हुक्म के बुनियाद पर हम टिके हुए हैं। खुदा जब तक चाहेगा हम जिंदा हैं, खुदा जब चाहेगा हमारी जिंदगी की रस्सी खींच लेगा, हम मौत के दहाने पे चले जाएंगे। मगर उमूमन इंसान 60 साल 70 साल जिंदा रहता है। 60 साल का ही मान लीजिए आपने, 60 साल को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर जिंदगी दी तो 60 साल में 15 साल में हम बालिग हुए, 20 साल सोए, 20 साल काम किए, हमारी उम्र हो गई 55 साल। सुबह के ब्रेकफास्ट और दोपहर के लंच के और रात के डिनर के 3 साल का हिसाब कीजिए 20 साल में तो 3 साल खाने पीने में निकल गए। हमारी उम्र हो गई 58 साल, हमारी उम्र बची है 2 साल। पूरी जिंदगी अय्याशी की हमने, और जब बुढ़ापा आया तो मस्जिद में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। जिस वक्त किसी लायक नहीं बचे हैं उस वक्त मस्जिद में जा रहे हैं। तो हमको चाहिए था कि इबादत के जरिए खुदा को राजी करें, सजदे के जरिए खुदा को राजी करें, अपने रुकुआत से तस्बीह और तहलील से अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी हासिल करें। मगर 55 साल की उम्र में ये बूढ़ा जाता है और जाकर इमाम की लुंगी देखता है, इमाम का पैजामा देखता है, इमाम की टोपी देखता है, इमाम की नाक देखता है। मैं कहता है बेवकूफ, जिस उम्र में गया है इस उम्र में इमाम की खिदमत करके खुदा को राजी कर ले, इसलिए कि तू जहां खड़ा होता है वहां नबी के सहाबा खड़े होते थे और तेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। तेरा इमाम वहां खड़ा होता है जहां हुजूर खड़े होते थे। ये कभी तसव्वुर करो कि इमाम की हैसियत क्या है, इमाम का मकाम क्या है। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अलग है। अगर रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैजान और उनकी अता से अगर ये इमाम इस लायक हुए हैं तो उनके पीछे मत लगिए, उनकी बुराइयां मत कीजिए, उनके खिलाफ मत कीजिए। हुजूर सदरुद शरीय अलैहि रहमा सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर सदरुद शरीय अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर कोई मुक्तदी इमाम के कमरे में चला जाए, इमाम के कमरे में जाने के बाद जब तक इमाम साहब बैठने के लिए न कहें, मुक्तदी को बैठने का हक नहीं है। ये हुजूर सदरुद शरीय अलैहि रहमा लिखते हैं। और अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा तो और साफ करते हैं। वो जब किसी के यहाँ इमामत के लिए भेजते थे 3 नसीहत करते थे अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा। 3 नसीहतें, वो 3 नसीहतें बता दूं? कितने लोग सुनेंगे? सुने आप। 3 नसीहतें करते थे। पहली नसीहत, इस पहली नसीहत पर भी हमें गौर करना चाहिए। अल्लामा अरशदुल कादरी पहली नसीहत ये करते थे कि इमाम को चाहिए कि मुसल्ले पर 5 मिनट पहले, जमात से 5 मिनट पहले अपने मुसल्ले पे बैठ जाए। ये पहली नसीहत। और वो किबला की तरफ रुक करके ना बैठे या दाहिने तरफ रुक करके ना बैठे, वो पूरब की तरफ रुक करके बैठे। लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, आप उनकी तरफ, मुक्तदी की तरफ रुक करके बैठिए 5 मिनट पहले और देखिए कौन किस तरह सुन्नत पढ़ रहा है। जोर से, कौन किस तरह सुन्नत पढ़ रहा है ये आप देखिए। आपको लोग देख करके शिकायतें करते हैं, ये आप देखिए। 90% मुक्तदी ऐसे हैं जिनको नियत बांधना नहीं आती, जिनको खड़ा होने का ढंग नहीं मालूम। 90% लोगों का हाल ये कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त बायां पांव दाखिल करते हैं, दाहिना पांव दाखिल करना चाहिए, ये उसको नहीं पता है। और अगर पता भी है तो इसको केयर नहीं करते। इमाम को चाहिए कि ये भी देखे कि वो आदमी आ रहा है तो पहले पांव कौन सा दाखिल कर रहा है, खड़ा हो रहा है तो किस अंदाज में खड़ा हो रहा है। जब ये सारी चीजें इमाम खुद देखेगा तो इमाम का रोब मुक्तदी पर आएगा, मुक्तदी का रोब इमाम पर नहीं छाएगा। वो जो 50 साल का बुढ़ा आकर के बोलता है मैंने ताजु शरिया का पांव दबाया है, मैंने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा। क्या हुआ हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को देखा है? क्या हुआ हुजूर ताजु शरिया का पांव देखा है? हुजूर ताजु शरिया का पांव दबाया था। हुजूर ताजु शरिया का पांव दबाते दबाते हुजूर ताजु शरिया ने तुमको ये कह दिया क्या कि इमाम की इज्जत न करना? चाहे पांव हुजूर ताजु शरिया का दबाए हो या हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का हो, याद रखना ताजु शरिया भी तभी खुश होंगे जब इमाम तुमसे खुश रहेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये जो रोब झाड़ता है इमाम के ऊपर कि मेरे फला उठना आलिम के साथ उठना बैठना है, फला आलिम के साथ मैंने वक्त गुजारा है, ये बोल करके रोब झाड़ता है और अपना प्रेशर बनाता है कि मुझको आप हल्के में मत लीजिए। हुजूर ताजु शरिया के साथ कई प्रोग्रामात हमारे हुए हैं, इस टाइप के आपको हर मोहल्ले में 1-2 आदमी मिल जाए। मैंने तो मोहल्ले के सेक्रेटरी को मैंने चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था।
और उसके बाद से मैंने इमामत छोड़ दी। मैंने कहा तुझ जैसे लोग मेरी जूतियां सीधी करने के लायक है, और तुम आकर के मुझको बताओगे ये करना चाहिए। रात भर बीवी का पांव दबाता है और सुबह आकर इमाम को पूछता फजर में कहां थे। कभी बीवी को डराया? तेरी बीवी तुझसे डरती नहीं है। बीवी झाड़ू लेकर के तुझको दौड़ाती है और इमाम को आकर के बोलता है फजर में कहां थे। ऐ जालिम, जिंदगी भर तू अपनी बीवी की खिदमत करता है। याद रख, तू चाहे पैसों से खेलेगा, अरबपति बन जाएगा, इमाम के कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए कि तू सेक्रेटरी बना है, ठंडा पिलाकर, बिरयानी खिलाकर 10 गुंडों को साथ कर लिया, उसने सपोर्ट कर दिया, तू सेक्रेटरी बन गया। ठंडा पिलाकर तू सेक्रेटरी बनता है, मगर जो इमाम बनता है ठंडा पिलाकर नहीं, नबी के इल्म की बरकतों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे रिसालत। अच्छा, ये कोई ये ना समझे कि मैं यहाँ के सदर सेक्रेटरी के बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। आई थॉट लाइक दैट। मैं नहीं कह सकता हूं कि यहाँ के लोग बुरे हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पूरे भारत में लोग ऐसे। और आप हमको ये बताइए मत, ये सोचिए मत कि मुझको कोई कहा हो, क्योंकि मैं खुद उस दर्द को झेल करके यहां आया। मैं भी इस दर्द को झेला। और याद रखिए, अब लोग मदरसे में पढ़ने के बाद इमामत का रुख नहीं करना चाहते हैं, वो कॉलेज जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, वो दुकान। हालांकि जॉब करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए, अपनी तिजारत करनी चाहिए, हमारे तमाम उलमा को चाहिए कि इस पर तवज्जो दें। लेकिन मैं कहता हूं अगर सारे लोग अगर उधर कन्वर्ट हो जाएं तो आपकी नमाज कौन पढ़ाएगा? आपकी जनाजा कौन पढ़ाएगा? नमाजी जनाजा कौन पढ़ाएगा? आपके सारे मामलात, आपको तो मुर्गी ज़बह करना नहीं आता है साहब। रात के 3 बजे इमाम साहब को फोन करके जगाते हैं और उनको बुलाते हैं आप, वो आंख मसलते हुए आता है और आपका जानवर ज़बह करता है। आप तो इतना भी नहीं जानते। आपके घर में मेहमान आया हुआ है, इमाम साहब 11 बजे तक बच्चों को पढ़ा करके सोचा 1 घंटा सो लेंगे, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़नी है। उस वक्त आपके घर में अचानक मेहमान आ गया, आप चले गए इमाम साहब को बुलाने के लिए। क्यों? आप खुद ज़बह नहीं कर सकते। हम तो इस दलदल में जाकर फंसे हैं कि हमें मुर्गी ज़बह करना तक नहीं आता है, और हम चले इमाम साहब के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए। मैं तमाम अइम्मा मसाजिद से गुजारिश करता हूँ, खबरदार किसी सदर और सेक्रेटरी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गलत करते हैं। आप लोगों की वजह से अगर सेक्रेटरी की मोच बढ़ती है तो इसके जिम्मेदार आप हैं। रिस्क का मालिक वो नहीं है, वो गधा। वो क्यों कैसे हमारा मालिक हो जाएगा? हमारे रिस्क का मालिक मेरा परवरदिगार है। जोर से बोलिए। दिल्ली की जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था, जैसे आजकल हमारे यहाँ मस्जिदों में होता है। इमाम नहीं टिकता, कपड़ा उतनी जल्दी नहीं बदलते हैं लोग जितनी जल्दी इमाम बदल देते हैं। मेरे घर में थूकने नहीं आया तो इमाम को बदल दो। मेरी बीवी को भूत लटका हुआ है, इमाम दम करने नहीं आया तो भगा दो। तेरी बीवी को चुड़ैल ने घेरा है, तेरी बीवी पर शैतानी अटैक हुआ है, तेरी बीवी पर सहर का असर है, तेरी बीवी पर जादू का असर है। इसका नतीजा तो ढूंढ, इसकी जड़ ढूंढ। क्यों हुजूर ने कहा था बेटा, क्यों हुजूर ने कहा था कि सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो? ये हुजूर फरमाते हैं। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल अक़ील रमा फरमाते हैं कि सूरज डूबने से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। मगर हमारे बच्चे मगरिब के बाद घर से निकलते हैं। मेरी बीवी मार्केट जाएगी तो मगरिब के बाद जाएगी, छत पे टहलने के लिए जाती है तो मगरिब के बाद जाती है। दिन भर उसको टाइम नहीं मिला, शाम के वक्त में नहाई, बाल सुखाने के लिए मगरिब के बाद छत पर चढ़ती है। लेकिन हुजूर ने कहा तो कोई तो बात होगी ना, नबी की बात है ना, जोर से बोलिए ना, हुजूर की बात है। हुजूर कहते हैं तो कोई बात ऐसे ही थोड़ी होती है। नबी कह रहे हैं सूरज डूबने से पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। क्यों कहा हुजूर ने? वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब की तफसीर में अल्लामा शेख इस्माइल अक़ील रमा लिखते हैं कि जिस तरह आपका स्कूल खुलता है सुबह 10 बजे, कॉलेज खुलता है सुबह 10 बजे, आपकी ऑफिस खुलती है सुबह 10 बजे, आपकी दुकान खुलती है 10 बजे, आपका बाजार खुलता है 10 बजे, आप जॉब में जाते हैं सुबह 10 बजे,
जिस तरह आपका कारोबार सुबह 10 बजे शुरू होता है, उसी तरह से जिन्नात और शयातीन का काम मगरिब की अजान के बाद शुरू होता है। ये लोग अपने काम पर निकलते हैं। सुबह जब आदमी रोड पे चलता है तो सड़कें खाली रहती हैं, मगर 9 और 10 बजे के दरमियान में कोई सड़क पार करके देखे तो हर रोड पे भीड़ रहती है। हर शहर में हर सड़क, तमाम सड़कों पे रश होता है। क्यों? उसी वक्त लोग अपने काम पर जाते हैं। और उस वक्त अगर कोई 5 मिनट के लिए भी डिस्टर्ब करता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। ये मेरे सिग्नेचर करने का टाइम है, सिग्नेचर पे जाके रजिस्टर में सिग्नेचर करूंगा। अभी तो बायोमेट्रिक हो गया, जाकर के आदमी अंगूठा लगाता है। ए बेटा सुनो इधर। उस वक्त 5 मिनट के लिए भी अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो हमें गुस्सा आता है। क्यों? हमको अपने काम पर जाना होता है। उसी तरह से मगरिब के बाद जब जिन्नात निकलते हैं, शयातीन निकलते हैं, ये सब जब निकलते हैं, उस वक्त रास्ते में जिस किसी पर भी इसका सामना हो जाता है, उस पर अटैक करते हैं। और उस अटैक का असर ज्यादातर औरतों और बच्चों पर होता है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं कि मगरिब की अजान से पहले पहले औरतों और बच्चों को घरों में दाखिल कर दो। मगरिब के बाद, मगरिब से पहले औरतें घर में आ जाए, मगरिब से पहले बच्चे घर में आ जाए। याद रखें, हुजूर ने कहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। अब अगर मगरिब से पहले हमारे बच्चे घर में आ जाएंगे तो मेरी बीवी पर अटैक नहीं होगा, मेरे बच्चों पर अटैक नहीं होगा। मेरी बीवी मगरिब के बाद जुल्फे लहराकर छत पे टहल रही है तो इमाम का क्या कसूर है? अपनी बीवी को समझा, ये तेरी बीवी पाबंदी कर लेगी, तेरी शिकायत इमाम से निकल जाएगी। इमाम साहब फूकने नहीं आए, इमाम साहब दम करने नहीं आए, इमाम साहब ने पानी दम करने नहीं दिया। तेरी बीवी तेरी बात नहीं मानती है तो इमाम पर झगड़ा ढोल रहा है, इमाम पर ये जिम्मेदारियां थोप रहा है। अपनी बीवी को समझाओ। और वो मर्द सबसे बड़ा दयूस है जो अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रखता है। याद रखें, कल कयामत के मैदान में इसका जवाब देना होगा। अगर आपकी बीवी आपके कंट्रोल से बाहर है, हक़ ज़ौजियत अलग चीज है, अपनी बीवी के तमाम हुकूक अदा कीजिए। वो जो कहती है ला करके दीजिए, लेकिन वो चीजें जायज होनी चाहिए। जोर से बोले, जायज होनी चाहिए। अगर वो नाजायज है तो कोई जरूरत नहीं है। जायज चीजें मांग रही है तो आप भी जायज बातें कीजिए। उनसे कहिए कि तुमने जो सोने का जेवर मांगा है, चैन मांगा है, चाहे 25,000 लगे चाहे 50,000 लगे, कसम खुदा की ला करके दूंगा। मगर याद रखो, जिस दिन से तुम नमाज शुरू कर दोगी उस दिन तुम्हारे कदमों में सोने का जेवर ला करके रख दूंगा। कोई मर्द बोलता है? कोई नहीं बोलता है। क्यों बोलेंगे हम? अगर हम अपनी बीवी को बोले नमाज पढ़ने के लिए, तो मेरी बीवी बोलेगी आप भी तो पढ़िए, नमाज आपके ऊपर भी फर्ज है। तो ना हम तुमको बोले ना तुम मुझको बोलो, चोर चोर मुसेरा भाई। दोनों जिंदगी अपनी जहन्नम में डाल रहे हैं और अपनी जिंदगी जहन्नम बना रहे हैं, आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। किसी को भी इस हवाले से सोच नहीं है। सोचना चाहिए। ये सारी चीजें आपको कहां से हासिल होंगी? इमाम के पास बैठने से। उलमा फरमाते हैं कि जब किसी आलिम के पास बैठो तो इमाम को कोच मारो। कोच मारना जान रहे हैं आप? कोच मारो, उसे छेड़ो, मसाला पूछो। एक मसाला पूछोगे 10 मसाइल का जवाब वो खुद देंगे। वो इमाम के पास बैठोगे तो होगा। मगर हम चूंकि लुच्चा है ना, हम इमाम के पास बैठते और बोलते हैं इमाम साहब बांग्लादेश जीत गई, तेरे बाप का क्या? इमाम साहब धोनी ने सेंचुरी मार दी, तुझको कितना मिलने वाला है? इमाम साहब मोहम्मद शामी ने 4 विकेट ले लिया, तेरे बाप का क्या? मोहम्मद शामी 4 विकेट लिया तो उसको इनाम मिल जाएगा, उसको पैसे मिल जाएंगे, तुझको क्या मिलेगा? तुमको तो कहना चाहिए था इमाम साहब 30 साल उम्र हो गई, 15 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा सजदा जरा देख लीजिए ठीक से हुआ है कि नहीं, मेरा रुकू देख लीजिए ठीक से करता हूं कि नहीं, मेरे खड़े होने का अंदाज बता दीजिए। जब आपका इमाम बता देगा, आप कहिएगा इमाम साहब 15 साल से नमाज पढ़ रहा हूं मगर नीयत बांधना नहीं आया, 5 मिनट बैठा तो नीयत बांधने का सलीका सीख लिया। हाथ बांधने का सलीका आपके पास हमने सीखा, 5 मिनट बैठे।
लेकिन नहीं बैठेंगे क्यों इमाम साहब के पास? नहीं बैठेंगे। इमाम साहब आ रहे हैं तो बाइक दाहिने मोड़ देंगे, कभी मिलेंगे 10 रुपया खर्चा हो जाएगा, चाय भी पिलाना पड़ेगा और रजनीगंधा भी खिलाना पड़ेगा। तुम ये सोचता है क्या कि इमाम को हम खिलाते हैं? बहुत सारे लोग इस काली सोच में जिंदा है कि इमाम को हम लोग खिलाते हैं, हमारे यहाँ पारी रहती है हम खिलाते हैं। और हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं मछलियां पानी की तह में, चींटियां अपनी सुराखों में। उलमा अहले सुन्नत के लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। जरूरत क्या है? हमने चींटी को क्या कर दिया? हमने मछलियों क्या, हम लोग मछली नहीं खाते हैं क्या? हम लोग भी खाते हैं, आप भी खाते हैं, मगर आपके लिए मछली दुआ क्यों नहीं कर रही? हमारे लिए क्यों कर रही है? चींटी के लिए हमने कौन सा फायदा पहुंचाया कि चींटी आपके लिए हमारे लिए दुआ कर रही है? लेकिन हुजूर करें तो कुछ तो बात होगी ना। जोर से बोलिए, हुजूर करें तो कोई तो बात होगी ना। हमने चींटी को मदद पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई हमें नहीं पता, हमने मछलियों के लिए कुछ किया कि नहीं हमें नहीं पता, मगर आमना का लाल सब कुछ जानता है। हुजूर फरमाते चींटियां अपने सुराखों में, मछलियां पानी के तह में उलमा के लिए मगफिरत की दुआ करती है, इसलिए कि खुदा आसमान से बारिश इन उलमा की वजह से बरसाता है। यानी उन चींटियों को पता है कि मेरे बिलों में अगर अनाज है तो उलमा की बरकत से। मछलियों को पता है कि अगर आसमान से खुदा बारिश बरसा रहा है और हमारी जिंदगी बारी पानी में कट रही है तो ये एहसान है उलमा का। एहसान फरामोश तुम लोग हो कि अपने आलिम को नहीं समझ रहे हो। मछलियां तुमसे बेहतर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऐसा करते हैं। आप में से कोई ऐसा नहीं ना है? कोई नहीं ना? तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अच्छे मेरी तकरीर सुनने के लिए भी जिगर चाहिए, क्योंकि मुझे चापलूसी आती ही नहीं है। मैं जुमे में आधे घंटे की तकरीर करने के बाद अपनी कमेटी के लोगों को लथेड़ा जहां रहता हूं, और उसके बाद लास्ट में मैंने कहा, थोड़ा सा खुश हो गए वो, मैंने कहा कि मेरी बातों से अगर किसी को तकलीफ हुई होगी तो लगता है कि अब माफी मांगेंगे। मैं कहा कि मेरी बातों से अगर तकलीफ हुई होगी तो क्या लगता है कि आपसे माफी मांगूंगा मैं? ये सोचिएगा भी मत, ये भूल कर भी गुमान मत कीजिएगा मैं आपसे माफी मांगूंगा। मुझे माफी मांगनी होगी तो मैं मुस्तफा से मांगूंगा, अगर गलती कर जाऊं तो हुजूर से माफी मांगूंगा। आप कौन है? आपसे क्यों माफी मांगूंगा? उसके आपसे तो वो बातें कर रहा हूं जो हुजूर ने कही है, और ये पैगाम मेरा नहीं है, पैगाम हुजूर का है। दिल्ली के जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था, शहंशाह औरंगजेब आलमगीर उस मस्जिद के मुतवल्ली है, पूरी दिल्ली के सुल्तान है शहंशाह औरंगजेब। कैसे हैं अल्लाह के वली? देखिए कि विसाल किए हुए इतना साल हो गया, फिर भी पूरा रमजान टीवी चैनल पर औरंगजेब छाए रहे। जोर से बोलिए ना। दुनिया जितनी बुराई करेगी इस्लाम की, इस्लाम उतना ही सर चढ़ करके बोलेगा। टीवी चैनल को खोलिए तो कोई ना कोई चैनल पर मुसलमान की बात हो रही है, किसी न किसी चैनल पर इस्लाम की बात हो रही है। बरेली को कोई नहीं जानता था, सुन्नी जानते थे, मगर अब पूरी दुनिया जान गई है। ये किस वजह से? उसी मुस्तफा की वजह से। आई लव मोहम्मद। जोर से। सलमान अजहरी कौन जानता था? एक छोटी सी मस्जिद में इमामत करने वाला आलिम दीन, उन्हें कौन जानता था? मगर हुजूर की मोहब्बत में आवाज बुलंद कर दी, नबी ने ऐसा कबूल किया तो जेल में डाल दिया। सोचा कि जेल में चला जाएगा सलमान अजहरी, इस्लाम का परचम बुलंद होना बंद हो जाएगा, इस्लाम की रफ्तार रुक जाएगी। ऐ बेवकूफ, तुझे पता ही नहीं है उलमा जेल में रहे क्या फर्क पड़ता है। अल्लामा पीर करम शाह अजहरी ने तफसीर ज़ियाउल कुरान जेल में लिखी है, अल्लामा सैयद अबुल हसनात ने तफसीर अबुल
हसनात जेल में लिखी है। अल्लामा शमसुद्दीन सरखसी ने 24 जिल्दों में अल मबसूत जेल में लिखी है। अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहिर्रहमान ने ज़ेरो ज़बर जेल में लिखी है। ये जान ले, उलमा जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, इस्लाम का परचम जैसे कल बुलंद था आज बुलंद है, सुबह क़यामत तक बुलंद रहेगा। नारे क्या फर्क पड़ता है साहब, बंद कर दो हम लोगों को जेल में। क्या समझता है इस्लाम की रफ्तार रुक जाएगी? बेवकूफ, दुनिया में कोई इंसान नहीं रहेगा फिर भी इस्लाम रहेगा, चूंकि मेरा रब रहेगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, कोई रहे न रहे मेरा परवरदिगार रहेगा। इतना आसान नहीं है। और फिर मेरा रब रहेगा, मुस्तफा भी रहेगा। कोई नहीं था, अल्लाह था, मुस्तफा थे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। दुरूद की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब होगी, तो इसका माना उलमा फरमाते कि इसका माना है हुजूर की तारीफ करना। जोर से बोले, इसका मतलब है कि हुजूर का चर्चा करना। इधर देखिए, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। अल्लाह, पुलिस की भी गाड़ी है तो क्या फर्क पड़ रहा है, हुजूर की बात कर रहे हैं। जोर से बोलिए, और एक बार कहें या रसूलुल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बेशक, दैट्स आई वांट टू से these kind of conversation and concentrate we want। अगर लोगों की तवज्जुहात ऐसी हो तो बोलना भी अच्छा लगता है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हज़रत अल्लामा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला, इमाम बुखारी, मैं उस मुहद्दिस की बात कर रहा हूं जिनको हुजूर की हदीसें 4 लाख याद थी। कितनी हदीसें? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। हज़रत इमाम बुखारी ने बाज़ाब्ता इसके हवाले से एक बाब बांधा। आप कहते हैं युसल्लूना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, जब दुरूद की निस्बत खुदा की तरफ करेंगे तो इसका मतलब है कि खुदा हुजूर की तारीफ कर रहा है। क्या मतलब? जोर से बोले, खुदा हुजूर की तारीफ कर रहा है। खुदा अगर हुजूर की तारीफ कर रहा है तो कब से? जब कब बना भी नहीं था, तब से मेरा रब खुद हुजूर की तारीफ कर रहा है। अब यह कहना साफ होगा, मेरा रब अज़ली है तो हुजूर की तारीफ भी अज़ली, मेरा रब अबदी है तो हुजूर की तारीफ भी अबदी होगी। ये मत समझो कि मुसलमानों की वजह से हुजूर की तारीफ है। हुजूर की तारीफ की वजह से मुसलमान है। तो हमें हुजूर के नाम से, हमारे आज के डेट में अगर आदमी 50 तरह के लुक़मे खा रहा है, हराम की ग़िज़ाएं खा रहा है, और अगर एक मर्तबा हुजूर के हवाले से कोई बात आ जाए तो सड़कों पर मुसलमान निकल रहा है, इसका मतलब है कि आज भी मुसलमानों का सीना मुस्तफ़ा का मदीना है। आज भी हमारी धड़कनों में हुजूर की मोहब्बत बसती है। ये अलग बात है कि हमारा मेयार सहाबा के ईमान का मेयार हमारे अंदर नहीं है, हम उनके कदमों की धूल की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आज के डेट में अगर हुजूर के नाम पर मुसलमान सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब है कि पूरी हुकूमत मिलकर भी मुसलमानों का हौसला तोड़ना चाहेगी तो मुसलमानों का हौसला टूटेगा नहीं। और इस्लाम जैसे था, अभी हुआ ना, कुछ दिन पहले एक हादसा हुआ था, रांची शहर में जुलूस निकला था, बड़ा शानदार जुलूस। नुपुर शर्मा नाम की एक कुतिया ने हुजूर के खिलाफ बोला था, उल्टी सीधी बात की थी उसने। जगह जगह पे जुलूस निकला, हर तरफ शहरों में एहतजाजात हुए। रांची शहर में जब एहतजाज हुआ, बंदूक उठाकर गोली चलाई,
जुमे के बाद चूंकि जुलूस निकला था, पुलिस वाले ने बंदूक उठाकर गोली चलाई तो मुदस्सिर नाम के लड़के के सर पर गोली लगी, वो लड़का मर गया। उसकी माँ का वीडियो हमने बाद में देखा। उसकी माँ बोलती है मेरा बेटा जाना था चला गया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या हुआ बेटा चला गया तो इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, हम सबका इस्लाम। कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा, ये एक माँ बोलती है। याद रखें, अपनी औलाद से बढ़कर मोहब्बत हुजूर की है। अगर आज के डेट में अगर ऐसी माएँ मिल जाती हैं, क्योंकि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर में ऐसी माएँ नहीं मिलती है। इस दौर में वो माएँ मिलती हैं, बाहर मत जाना, मेरा एक ही तो बेटा है, मर जाएगा तो छुआरा कौन ला करके देगा, मुझको दवाई कौन ला करके देगा। बहन बोलती है चले जाओगे, मुझको चूड़ी ला करके कौन देगा, मेरा ब्याह कौन करवाएगा। बीवी कहती है खबरदार, जो होता होने दीजिए, आप हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए। सुहाग रात है, शबे जुफाफ की मंजिल है, दो रूहें कुर्ब की मंजिलों से हमकिनार होने वाली है, दो जिस्म का इत्तिसाल होने वाला है, दो जिस्म का मिलन होने वाला है। अचानक आवाज आई, काला काला रसूलुल्लाह इज़हबू इलल जिहाद, हुजूर फरमाते चलो जिहाद की तरफ चलो, ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। हजरत हंजला बिस्तर छोड़कर खड़े हो गए, बीवी को कहा मेरी शरीके हयात, अगर चाहो तो खुदा की मर्जी पर कायम रहो, वरना अभी तलाक ले लो, वरना मगर एक मोमिन के नबी का ऐलान सुनने के बाद बिस्तर पे पड़े रहना एक मोमिन की गैरत के खिलाफ है। दरवाजे से निकलना चाह रहे थे, बीवी ने दामन थामा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बीवी ने दामन थाम कर कहा मेरे सरताज, दुनिया की जिंदगी फानी है, इसमें हिस्सेदार बना लिया, उक़बा की जिंदगी जावेदानी है, इससे अलग करते हैं, ये फख्र की बात नहीं है क्या। अगर जिंदा लौटे तो गाजी की बीवी रहेंगे और अगर मारे गए तो शहीद की बेवा का कर पुकारे जाएंगे। ये वो दौर है जिस दौर में हुजूर से मोहब्बत इस अंदाज में की जाती थी। आप मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत में जानते हैं कहां जा रहे हैं आप। आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाकर पीछे लगा दिया, आई लव मोहम्मद का स्टिकर बाइक पे लगा दिया, आई लव मोहम्मद का स्टिकर पीछे इस टी शर्ट पे लगवा दिया। ये बेवकूफी नहीं है तुम्हारी? क्या हुआ भाई? ओ बोलू और 5-10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट तकरीर मेरी हो गई, और 10 मिनट सुन लीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर से मोहब्बत का इजहार कीजिए, लेकिन उस इजहार मोहब्बत में कोई खता ना कर जाए ताकि हुजूर नाराज हो जाए। ये सारी चीजें आपको सीखना होगी इन्हीं उलमा से। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला दिल्ली के जामे मस्जिद के मुतवल्ली, पूरे दिल्ली के सुल्तान, कोई इमाम उस मस्जिद में नहीं टिकता था। जामे मस्जिद में, जामे मस्जिद को जान रहे हैं आप? जामे मस्जिद में कोई इमाम नहीं टिकता था। एक दिन एक इमाम आया, तवज्जो, एक दिन एक इमाम आया, बहाली हो गई, तकर्री हो गई। बहाली मतलब उनके इल्म से उनकी बहाली हो गई। ऐसे नहीं कि जैसे आजकल का जाहिल सदर सेक्रेटरी बैठता और इमाम का इंटरव्यू लेता है, उससे पूछ लीजिए जोहर की नीयत तो नहीं बता पाएगा लुच्चा, मगर वो इमाम का इंटरव्यू लेने के लिए बैठता है। वो इंटरव्यू लेता है कि आप कितना पढ़े। मैं कर्नाटक गया था, कुछ दिन रहा मैं वहां पे भी। बोला कि आप हाफिज भी हैं? आलिम हूं उसकी चिंता उसको नहीं, उसको हाफिज होने की चिंता है। बोलता है आप हाफिज भी हैं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह।
बोला कि सनद है आपके पास? मैंने कहा कि सनद दिखाने से बेहतर है कि किसी अच्छे हाफिज को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो सुन नहीं पाएंगे, आपको तो पढ़ना नहीं आता होगा। किसी अच्छे हाफिज को बुला लीजिए, मैं सुना देता हूं 30 पारा बैठ करके, वो सुन लेंगे। बोला तब तो पक्का है, यानी उसको सनद की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया तो उसको लगा कि याद होगा, तभी तो इतना परफेक्ट तरीके से बोल रहा है। समद अली काजी शफक जान रहा है, क्योंकि शफक भी वहां रह चुका है। तो आजकल ऐसे हालात है, इंटरव्यू लेते हैं लोग बैठ करके, जिसको खुद कुछ नहीं पता है। मैं जहां रहता हूं वहां की बात करूं मैं, तो हमारे कारी साहब को मीटिंग में लेकर के सदर बैठता है। क्यों जानते हैं? हिसाब किताब में उसको उर्दू पढ़ना नहीं आता। रसीद में क्या क्या लिखा हुआ है वो पढ़, इसीलिए लाइव में रोकता हूं मैं। समझ रहे हैं आप लोग को भी बोल रहे, इसको मत वायरल कर दीजिएगा, वहां छोड़ने दीजिएगा, उसके बाद वायरल कीजिएगा। हाँ, तो कारी साहब को मैंने कहा कि तुमको काली मीटिंग में इतना बुलाता है? कारी साहब मेरे शागिर्द हैं। मैंने कहा तुमको इतना क्यों बुलाते हैं? अगर मीटिंग हो रही है तो प्रिंसिपल मैं हूं मदरसे का, मुझे बोला हजरत हमको कोई बात बोलने के लिए नहीं बुलाता है, रसीद में जो उर्दू में मुअज्जिन साहब काटते हैं वो उर्दू पढ़वाने के लिए हमको बुलाता है। वो सदर है। सोचो आप क्या होगा मदरसे का हाल। आज से 100 साल पहले मदरसे का सेक्रेटरी आलिम होता था, मदरसे का सदर आलिम होता था, मदरसे का खजांची आलिम होता था, मस्जिद का मुतवल्ली आलिम होता था, मस्जिद का सेक्रेटरी आलिम होता था। आज के डेट में जो सबसे बड़ा चोर मदरसे का सदर, जो सबसे बड़ा डकैत मदरसे का सेक्रेटरी, जो सबसे बड़ा अय्याश मदरसे का खजांची। यहां के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होता है बहुत सारी जगहों पे। इसी टाइप के लोगों को लोग सदर बनाते हैं, सेक्रेटरी बनाते हैं। अब ऐसे लोग अगर कमेटी में आएंगे तो क्या होगा? अच्छा, मैंने देखा कि अभी नई नई कमेटी बोकारो थर्मल में इंतखाब में आई 2 महीना पहले। जो लोग आकर के मुझसे हजरत हुजूर करते थे, सेक्रेटरी बन जाने के बाद वो भी सलाम करना बंद कर दिया। हाँ भाई, दैट इज द प्रैक्टिकल। ये मैं फेस कर रहा हूं। मैंने जुमे में अभी कहा, 2 हफ्ता पहले मैंने कहा भाई पता नहीं कमेटी में आ जाने के बाद लोगों का रवैया क्यों बदल जाता है। उसको लगता है कि हम एमएलए या एमपी बन गए। वो सोचता कि मैं सेक्रेटरी बन गया और मैं सलाम क्यों करूंगा, मुफ्ती साहब मुझको सलाम करेंगे। बेवकूफ, तू सेक्रेटरी रहेगा 3 साल, सदर रहेगा 4 साल, खजांची रहेगा ज्यादा से ज्यादा 5 साल, मगर मैं हाफिज हूं तो मैं जब तक जिंदा हूं हाफिज रहूंगा। मैं मौलाना हूं, मर भी गया तो भी मौलाना बनकर जाऊंगा। हाफिज हूं तो हाफिज बनकर कब्र में जाऊंगा, और मैदान महशर में उठूंगा भी तो हाफिज कुरान की हैसियत से उठूंगा। जन्नत में भी जाऊंगा तो मेरा रब कहेगा पढ़ता जा, चढ़ता जा। हाफिज कुरान कुरान को पढ़ता जाएगा, मर्तबा चढ़ता जाएगा। और तू सदर से हट गया, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझको। इसलिए ये सोच के हम अगर सदर बने हैं तो मस्जिद की खिदमत के लिए बने। इस पे ये किसी को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था रामगढ़ के इलाके में, इत्तेफाक से इसी रंग में मेरी तकरीर हो रही थी, और तकरीर करने के बाद मुझको चंदा करना था। उसकी वीडियो भी है यूट्यूब में। तकरीर के बाद चंदा करना था। चंदा करने के बाद जब मैंने 5 लोगों से 20-20 हजार मांगा तो 5वां आदमी सेक्रेटरी था। उसने कहा कि हजरत आपने तो आज सेक्रेटरी लोगों को लथेड़ दिया है, लेकिन फिर भी 20 हजार दे रहा हूं कि आपकी तकरीर बहुत अच्छी लगी। तो जिसका दिल अच्छा होता है वो ये नहीं देखता कि मौलाना बोल कैसे रहे, वो ये देखता है कि मौलाना बोल रहे हैं इसका कनेक्शन मदीने से है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जिस जगह से ताल्लुक हुजूर का है। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, और सबसे अच्छी जगह को जिम्मेदारी में कौन लिए हुआ है? जो सबसे बड़ा चोर है। तो बोलेंगे नहीं, हमको थोड़ी डर है कि आप हमको निकाल दीजिएगा। अकबर भाई सोचेंगे। अभी रामपुर हाट में
2-3 साल पहले मेरी तकरीर हुई थी रामपुर हाट में, मेरे मोहल्ले का लड़का इमाम था, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तकरीर करके आया और उस वक्त मैं कटक भी रहता था, कटक पहुंचा और मेरे मोहल्ले का लड़का फोन करके बोला भैया आप तकरीर करके गए, हमको निकाल दिया। मैंने कहा क्यों निकाल दिया? मैंने तो अच्छी बात की थी। बोला आप बोल के गए, उसके बाद सदर सेक्रेटरी आया, बोला वो मौलाना उड़ीसा से आया था, उसको कैसे पता कि हम लोग चोर हैं? ये सही है, बखुदा मैं मेंबर पे बैठ के बोल रहा हूं, ये सही है, मैं हंसने की बात नहीं है, अफसोस करने की बात है। आपको चूंकि मेरे अंदाजे बयां की वजह से थोड़ी देर आपको तफरी सी लग रही होगी मेरी बात, लेकिन ये फैक्ट है। उनको निकाल दिया गया सुबह भाई, ये बोल करके निकाला गया कि उड़ीसा से जो मौलाना आए थे उनको हम लोगों के बारे में किसने बताया। मैं कहता हूं कि इन उलमा से पूछिए, आपका बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में सुबह 8 बजे कितने बजे जाता है? कहीं 8 बजे, कहीं 10 बजे। 8 बजे जाता है जो बच्चा, वो आता है 2 बजे। जिसका बच्चा 10 बजे जाता है आता है 4 बजे। और उसके बाद जैसे आया कपड़ा खोला, सही से खाया भी नहीं, ट्यूशन मास्टर तैयार है। ऐसा ट्यूशन मास्टर आ गया, या तो बच्चा ट्यूशन पढ़ने जाएगा या फिर पैसे वाले हैं तो वो खुद बुला लेते हैं मास्टर को। बच्चे को खाना खाने का भी सही से टाइम नहीं मिला, और फिर बच्चा अगर ट्यूशन लगेगा नहीं, उसको ट्यूशन पढ़ेगा नहीं तो वो पास नहीं हो पाएगा। जब उसको 2 घंटा ट्यूशन पढ़ना ही है, 3 घंटा ट्यूशन पढ़ना ही है, तो 6 घंटा स्कूल में क्या कर रहा था? स्कूल काहे के लिए गया था भाई? जब उसको ट्यूशन पढ़े बगैर पास ही नहीं होना है, उसे कोई एग्जाम क्वालिफाइड ही नहीं करना है, तो फिर स्कूल गया क्या था? मगर पूछ इन उलमा से, बुखारी पढ़ रहे हैं चाहे मुस्लिम, तिरमिजी पढ़ रहे हो चाहे इब्ने माजा, बैजावी पढ़ रहे हो चाहे जलालैन, शरफ वकाया पढ़ रहे हो चाहे कुदूरी, उस्ताद ने जो पढ़ा दिया उतना ही पर बस हो गया। आज तक कोई मौलवी नहीं कर सकता है मैंने अलग से 2 घंटे का ट्यूशन किसी अलग मौलवी से लिया। मैं कहता हूं ये इस नबी की तालीम की बरकत है। अरे जब पढ़ने के दौर में ट्यूशन नहीं लिया और लाखों के मजमे में शेर की तरह गरज रहे हैं, तो तकरीर के लिए ट्यूशन की क्या जरूरत है? ये जो तू सोच रहा कि ट्यूशन की जरूरत हम लोगों को पड़ती है, नहीं, हम लोग ट्यूशन की बुनियाद पर तकरीर नहीं करते हैं, हुजूर के इल्म की बरकतों से तकरीर करते हैं। जोर से बोलिए और एक बार कहें या रसूल अल्लाह। आ गए इमाम साहब दिल्ली के जामे मस्जिद में, खत्म कर दूं, आ गए। अभी हमको रात में तो सफर करना है नहीं, आधा घंटा और बोल सकता हूं मैं, लेकिन 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर दूंगा, और 10 मिनट। आ गए दिल्ली के जामे मस्जिद में इमाम साहब, तकरीर हो गई, बहाली हो गई। बहाली होने के बाद जोहर की नमाज पहली नमाज थी, अजान हुई, लोग आने लगे नमाज पढ़ने के लिए। तवज्जो, इधर कंसंट्रेट, नमाज पढ़ने के लिए लोग आने लगे। अजान के बाद जब सारे लोग आ गए, जमात का टाइम हो गया। इमाम साहब ने कहा मुअज्जिन को कि तकबीर बोलो, इकामत पुकारो। मुअज्जिन साहब चूंकि ज्यादातर बेचारा चमचा ही होता है, उसको उसके पास उतना इल्म नहीं है, सदर सेक्रेटरी जो बोलेगा वही करेगा, चाहे इमाम के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। उस मुअज्जिन को भी लगता है कि हमको जन्नत सदरे लेकर के जाएगा, सेक्रेटरी ही हमको जन्नत में लेकर के जाएगा। 5 वक्त नमाज पढ़ेगा इमाम के पीछे और चापलूसी करेगा सदर की। यहां ऐसा कोई मुअज्जिन नहीं ना, अच्छे लोग होंगे, एक बार जोर से कहे या रसूल अल्लाह। तो इमाम ने कहा इकामत पुकारो, मुअज्जिन ने कहा रुक जाइए ना, अभी दिल्ली के सुल्तान नहीं आए, दिल्ली के सुल्तान को आने दीजिए। इमाम ने कहा सुनो, ये मस्जिद है, यहाँ किसी की सुल्तानी नहीं चलती है, यहाँ का सुल्तान मेरा परवरदिगार है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कहा दिल्ली का सुल्तान होगा औरंगजेब,
मगर यहां औरंगजेब की नहीं, औरंगजेब को पैदा करने वाले खुदा की चलती है। वक्त हो गया है, मुकब्बिर हो, तकबीर कही गई, इकामत पुकारी गई। उसके बाद शहंशाह औरंगजेब दूसरी रकत में आ गए थे। दूसरी रकत में शामिल हुए, नमाज मुकम्मल सबकी हो गई। उसके बाद वो खड़े हुए, अपनी नमाज मुकम्मल की, तवज्जो, नमाज मुकम्मल की। उसके बाद सारे लोगों की धड़कनें तेज हैं कि अब तक यहाँ पे इमाम 1 महीना नहीं टिकता था, अब ये तो 1 टाइम भी नहीं टिकेगा। 5 मिनट इंतजार कर लेते तो क्या तूफान आया था। दिल्ली के सुल्तान थे, इतने जलाली बादशाह हैं, उनका इंतजार कर लेते 5 मिनट तो कौन सा तूफान आ जाता। नमाज मुकम्मल होने के बाद दिल्ली के सुल्तान खड़े हुए। उसके बाद आप फरमाते हैं अब तक इमाम बदला जाता था मगर अब बदला नहीं जाएगा। अब तक जो इमाम बदला जाता था इसलिए कि वो दिल्ली के सुल्तान से डरा करता था, मगर अब जो इमाम आया है वो दिल्ली के सुल्तान से नहीं, कायनात के सुल्तान से डरता है। कौन है कायनात का सुल्तान? कौन है कायनात का सुल्तान? अच्छे, कौन है कायनात का सुल्तान? या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम। तुम तो सुल्तान सलमान खान को समझता है, क्योंकि 24 घंटा मोबाइल देखता है ना। सुल्तान कौन है? पूछ मेरे परवरदिगार से। अल्लाह फरमाता या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। जोर से बोलिए। ऐ जिन्नात और इंसान के गिरोह, जमीन छोड़कर भागेगा, मेरा आसमान छोड़कर भागेगा, जहां जाएगा कोई नहीं, सुल्तान सिर्फ तेरा परवरदिगार है। तो दिल्ली का सुल्तान क्या होता है? असल सुल्तान तो मेरा परवरदिगार है। लोग चोरी की वजह से जेल जाते हैं, लोग डकैती की वजह से जाते हैं, लोग झगड़े के बाद जेल जाते हैं, बीवी को मार कर जेल जाते हैं, तलाक देकर के जेल जाते हैं। मैं तो उन मुसलमानों को बधाई देता हूं जो हुजूर के नाम का नारा लगाने के बाद जंगल जेल में गए। इसलिए अपने एहसास को हमेशा जिंदा रखिए, और ये एहसास तभी जिंदा रहेगा जब आपके बच्चों की तालीमात अच्छी रहेगी, और आपके बच्चों की और आपकी तालीमात तभी अच्छी रहेगी जब आपका ताल्लुक इमाम से अच्छा रहेगा। उनसे दीन सीखिएगा। मैं 1 घंटे की तकरीर करके चला जाऊंगा, आपको लगेगा तकरीर बहुत अच्छी है, लेकिन कल से जब किसी जरूरत पड़ेगी तो आपको यही उलमा मदद के लिए आपके खड़े होंगे, यही लोग आपके लिए आएंगे, यही लोग आपको बचाएंगे। इसलिए दूर का ढोल सुहाना होता है। इस चक्कर में लग करके बाहर वालों को इज्जत देने के चक्कर में अपने इमाम को इज्जत देना मत भूलिए, उनको इज्जत ज्यादा दीजिए। जरूरत पड़ेगी तो आपका इमाम आपके लिए खड़ा होगा। आपका बाप मरेगा, हम नहीं आएंगे, आपका इमाम खड़ा रहेगा। आपकी माँ इंतकाल कर जाएगी, हम नहीं आएंगे, आपका इमाम आपकी माँ के लिए आपको दुआओं के फार्मूले बताता रहेगा। इसलिए इमाम की इज्जत कीजिए। वो जो 3 बातें मैंने अल्लामा अरशद अल क़ादरी अलैहि रहमा के हवाले से कही थी,